ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। उन्मते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मकर स्पेशल। अभी मकर राशि का चतुर्थ स्थान में मंगल 11 मई के बाद प्रवेश और बुध का प्रवेश। बुध का तो आज प्रवेश हो जाएगा। बुध इस भाव में उतना बढ़िया फल नहीं देता। इसका वीडियो जब आएगा बुध का गोचर तो आपको समझ में आएगा। विश्व पटल में जो युद्ध चल रहा है ये बड़ा उलटफेर होने वाला है। बहुत कुछ लोगों का बुद्धि भ्रष्ट बनता है। जितना झूठ सुन रहे थे और ज्यादा झूठ सुनने में आएगा। ट्रम्पू चाचा कुछ ज्यादा ही झूठ बोलना चालू कर देगा। मेष राशि का बुध बड़ा झूठ बुलवाता है, बड़ा सारा नेगेटिव और गंदा हरकत करवाता है। हम बुध गोचर का अलग वीडियो बनाएंगे। ये तो वर्तमान समय में एक आवश्यक विषय था जिसके लिए मैं इस विषय को छेड़ रहा हूं। ऐसा है, यहां पर मंगल, बुध और सूर्य, हालांकि सूर्य मंगल का ज्यादा दिन युति नहीं रहेगा। सूर्य भगवान निकल जाएंगे, मंगल बुध रहेंगे। मंगल का थोड़ा लंबा समय रहेगा बुध से। एनीथिंग इट में भी स्वग्रही जिस दिन से मंगल हो जाएगा उस दिन से बेसिकली एक बड़ा राजयोग बिल्डअप होना चालू होगा। और ये सभी के लिए होगा, लेकिन ज्यादातर मेष राशि का चतुर्थ स्थान में चतुर्थाधिपति आना। अब ऐसे तो बोलोगे कि कुंभ राशि का तृतीयाधिपति तृतीय में आ रहा है, लेकिन वहां राहु बैठा है। अब यहां बोलोगे कि मीन राशि का द्वितीयाधिपति द्वितीय में आ रहा है। शनि 7.5 का सीवियर पीक पीरियड चल रहा है। मेष राशि को बोल सकते हो कि भाई मेष राशि का लग्नाधिपति लग्न में आ रहा है तो द्वादश में शनि चल रहा है। ऐसे कंडीशन पे इनको उतना ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। मिलेगा तो जरूर स्वग्रही जब भी कोई प्लैनेट आता है, और ऐसा प्लैनेट जो 1.5 साल के बाद आता है तो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा फल मिलता है। कुछ हद तक एक रूल ऐसा है कि जब कोई प्लैनेट अपने स्वग्रह में आ जाए, जैसे अभी बात करें कि लग्नाधिपति अपने घर में आ गया मेष राशि का, फिर कोई 7.5 या कोई और राहु या और केतु या और कोई दशा अंतरदशा उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाते हैं। जब अपना मालिक अपने घर में जब आ जाता है तो उसका एक सबसे बड़ा प्रॉफिट ये रहता है कि तब तक आदमी के जिंदगी में एक स्टेबिलिटी का अनुभव होने लगता है। तो ये स्टेबिलिटी का फीलिंग्स मेष राशि मेष लग्न वालों को तो ज्यादा होगा। लेकिन तब तक क्या हुआ होगा कि ये मेष राशि पाप कर्तरी में फंस गया होगा। आगे सूर्य पीछे शनि, जिसके कारण उनके पर्सनालिटी में तो बहुत सारे चेंजेस आएंगे। उसका उस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। लेकिन इस समय मुख्यतः मेष राशि वालों का थोड़ा सा चेहरा निखरेगा, थोड़ा पर्सनालिटी में उजाला आएगा। जो लोग डिप्रेशन वगैरह चल रहे थे उनके लिए अच्छा होगा। यही सिम्टम्स अब मकर राशि मकर लग्न वालों को भी होगा, क्योंकि मनाधिपति भूमि भवन वाहन का अधिपति अपने घर में आ जाएगा। और ये आना मतलब बहुत टॉप गुड बेस्ट सॉलिड बम बम होता है। और इसका फायदा मैं लेने के लिए मैं पहले से 3-4 वीडियो दिया हूं। मुझे पता है आप लोगों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि अभी 7.5 खत्म हो गया है, तो फिर कौन गोचर क्या होने से क्या मतलब। सब अपना अपना काम में सब व्यस्त हैं। होना भी चाहिए, बहुत बढ़िया बात है। इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी दिखाई देगा, पॉजिटिव इंपैक्ट भी दिखाई देगा। मंगल जब किसी जगह में कंप्रेस होता है तो ब्लास्टिंग कंडीशन बनाता है। और ऐसे भी हीट वेव का बात तो आप सुन ही रहे हो। तो मेष राशि मंगल अग्निकारक, सूर्य वृषभ राशि अग्निकारक, और जहां बैठे हैं और जहां देख रहे हैं वहां पर हीट वेव का इफेक्ट ज्यादा रहेगा। फायरी प्लैनेट जब बैठते हैं तो सावधान होना चाहिए वृषभ वालों को, मेष वालों को। और साथ में तुला और वृश्चिक
क्योंकि यहाँ पर दृष्टि रहेगा, प्रचंड तीक्ष्ण दृष्टि रहेगा, इसलिए थोड़ा सा सावधानी रहना चाहिए। लेकिन वो मैटर इस वीडियो का नहीं है। कंप्रेस होना मतलब कोई भी चीज अगर कंप्रेस हो जाए तो ब्लास्टिंग होता है। आप लोग जो मेरा पहला वीडियो सुनते सुनते आ रहे हो, बंगाल इलेक्शन के ऊपर शायद 4-5 वीडियो दिया हूं, या फिर जो लोग संजय G75 ट्रू पॉलिटिकल ट्रेनिंग चैनल में हैं उनको पता होगा, शॉर्ट वीडियो भी वहां दे देता हूं, या फिर ट्विटर में संजय G75 ट्विटर में भी, ट्रू पॉलिटिकल में भी देता हूं और राष्ट्रों में, दोनों वहां पर अलग अलग है। और जो लोग फेसबुक से रिलेटेड है वो भी संजय G75 में अवेलेबल है। उसमें मैं बोला था कि कलकत्ता इलेक्शन में छुपा हुआ बम, सावधान रहना। और आप जानते हो 100 बम निकला है, 100 बम। और इसका प्रेडिक्शन मैं 1 महीना पहले दे दिया था। मैं अपना बहादुरी नहीं दे रहा हूं कि मैं बोला था और हो गया, ग्रह गोचरीय स्थिति ऐसा था। और उसमें मैं आगाह किया था कि ये बंगाल वाले या बाकी लोग बाहर से जो इलेक्शन में मजा लेने जा रहे हो, थोड़ा संभल के रहना। तो धन्यवाद है हमारे 56 इंच और मोटा भाई का कि सीआरपीएफ और क्या क्या सब सेंट्रल रिजर्व फोर्स लगा के वो सबको निकाल लिए, लेकिन सब नहीं निकाले हैं। और ये 11 तारीख के बाद देखना कहीं ना कहीं एक बड़ा ब्लास्टिंग लेके आएगा। इलेक्शन खत्म होने के बाद मां ममता बानो का पावर बढ़ जाता है, जीते हारे अपना तो बदला लेगी ही लेगी। और अभी वो बौखलाई हुई है। मेष राशि वाला कुंडली, मेष लग्न वाला वृषभ राशि का कुंडली है, जितना जो भी नेट में अवेलेबल है, तो ये तो छोड़ने वाली नहीं है। फिर वो लुंगी वाहिनी है, फिर क्लब वाला है, तो सब अपना बदला तो लेंगे ही, चाहे सीआरपीएफ रहे चाहे कोई और रहे। तो कहीं ना कहीं ऐसा आने का बड़ा संभावना है, संभल के रहना चाहिए। चलिए, ये तो गया पॉलिटिकल बात। अब जो टेक्निकल बात जिसके लिए वीडियो बना रहा हूं वहां आता हूं। देखिए, बहुत सारे लोग जिस समय उनका बुरा वक्त रहता है उनका दिमाग चलते रहता है। जैसे अभी कुछ फैक्ट्री वगैरह में गया था वास्तु करने के लिए, बड़ा बड़ा फैक्ट्री में। जब फैक्ट्री ठीक चलता रहता है ना तो कोई वास्तु को गधा बोल के नहीं पूछते हैं। जब फैक्ट्री बंद होता है तब पूछने आते हैं, या फैक्ट्री में लॉस होने लगता है तो पूछने लगते हैं। सिंह राशि का मेरा ऐसा ही एक चैनल चलता है, सिंह राशि सिंह लग्न संजय G75। तो ऐसे ही उस फैक्ट्री से मैं आ रहा था, गाड़ी से उतरा, और वो हम लोगों का इधर उड़िया में बनता है आलू दम दही बड़ा। तो वहां थोड़े से खड़े हो गए, तो आके एकदम प्रणाम करने लगा। बोला, आपका वीडियो देखता हूँ, सिंह राशि वाला चैनल, आप भी सिंह राशि के हो क्या? बोला, नहीं, मैं सिंह राशि का नहीं हूँ। और आपको कैसे पता चला? बोला, क्या पता चला? ये बात। और आप बोले थे उस चैनल में टांग टूटेगा, तो टूट गया। और 2 बार बीमार पड़ चुका हूं और 1 बार और पड़ूंगा। बोला, ऐसा क्यों सोचते हो 1 बार और पड़ोगे? बोला, जो दिखा बोल दिया, कर्मफल है, मिल रहा है तुमको, क्या चिंता है? ये बोलने का कारण ये है, ये नहीं कह रहा हूं कि मैं जो प्रेडिक्शन दिया वो सच हो गया, उसमें बहादुरी हम लेंगे, ऐसा लेते नहीं है। ठीक है, खाली याद करा देते हैं आपको कि देखो ये प्रेडिक्शन दिया था। मेरा जिंदगी का जो सबसे बड़ा प्रेडिक्शन, जो कि और कोई नहीं दिया, उसमें कुंभ मेला में जो ब्लास्टिंग और कुंभ मेला में दौड़ भाग में लोग मरे, कोई चैनल वाला नहीं दिया था, मैं बोला था। उड़ीसा पूरी रथ यात्रा में लोग मरेंगे, उसका भी 1 साल पहले दिया था, और रथ यात्रा का 2 महीना पहले दिया था कि होगा, और हो गया। ऐसे बहुत सारा प्रेडिक्शन मेरा सच हुआ, जो उसके लिए भी एक प्लेलिस्ट बना दिया हूं। मेरा सच हुआ प्रेडिक्शन इसी टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में मिल जाएगा, जो जो प्रेडिक्शन दिया और सच हुआ। मोदी जी 400 पार नहीं होंगे बोला था, नहीं हुए। तो चलिए, ये तो वहां मैं वास्तु करने गया था, तो मैं उनको मना किया कि बोला, देखिए ये टाइम जोन नहीं है जहां पर आप वास्तु करके ओरिजिनल कोई अच्छा रिजल्ट पा सकते हो, क्योंकि आपका नेगेटिव टाइम जोन है, और मैं वास्तु करूं तो मेरे को भी इम्पैक्ट अफेक्ट करेगा। और हुआ भी, क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा नेगेटिव एनर्जी था कि क्या बताएं। और 3-3 बार रीडिंग लेते हैं पूरा एरिया का, 6.5 एकड़ का प्रोजेक्ट था वो। तो तीनों, जैसे प्रतिपदा में, पंचमी षष्ठी में और पूर्णमी में, तीनों का जब रीडिंग लेते हैं तो
सब में डाइवर्ट करके रख देता है। उसके लिए फिर वास्तु पूजा करके शांति करा के फिर उस स्थान का वास्तु एनर्जी का रीडिंग लेते हैं और उसके बाद उसको देते हैं। तो उससे जो अनुभव हुआ मैं आपके सेवा में शेयर करना चाहता हूं। मकर लग्न राशि वालों के लिए और किसी के लिए इस समय नहीं है। देखो, हर एक आदमी गलत वास्तु में रहता है। आज का दुनिया ही ऐसा है। घर बनाने के टाइम में जोश जोश में बना लेते हैं, लेकिन उसको टेक्निकली कोई देखता नहीं है। और जिसका परिणाम जब बुरा वक्त आता है तो, क्योंकि आने वाला समय में मकर राशि का शनि का ढैया लगेगा, पनौती लगेगा पूरा 2.5 साल। और उसके ऊपर भी मैं वीडियो दिया हूं कि बहुत खतरनाक होता है बाकी राशि वालों से, क्योंकि इस समय शनि नीच हो जाते हैं और नीच होने के कारण मकर राशि के लिए पनौती बहुत भारी पड़ता है। दुकान बंद होने से लेके धंधा पानी चौपट तक, और अपने वासस्थान से दूर होने से लेके जीवन में सुख का कमी होने तक। और फिर वृषभ में जब जाते हैं तो वहां पर एक नक्षत्र है रोहिणी भेदयित्वातु, तो उसमें जहां पर दशरथ कृत्य शनि स्तोत्र में ये बात बताया गया कि सबसे पेनफुल पीरियड होता है जब रोहिणी नक्षत्र को शनि भेद करते हैं। दशरथ जैसे राजा हो तभी शनि के साथ युद्ध करने जा सकता है। तो ये दोनों जोन बहुत पेनफुल एंड थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहता है। और फिर इधर प्लूटो भी उधर बैठा हुआ है, तो इधर नेपच्यून, उधर प्लूटो, इधर मकर में यूरानस। आप लोग अगर देखोगे वर्तमान समय का गोचर को तभी ये पता चलेगा। और शनि जैसे 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 मकर राशि को इतना दंड क्यों दिया, क्योंकि वहां उधर नेपच्यून, उधर प्लूटो, इधर यूरानस बैठने के कारण। बाकियों को उतना नहीं मिला है। आप अगर देखोगे कुंभ राशि, मीन राशि वालों को मकरू का जैसा फटा था उनका उतना नहीं, लेकिन मीन का अभी फटने वाला है, क्योंकि अभी नेपच्यून और शनि 0-0 कॉन्साइड करेंगे, लेकिन तब तक बकरी हो जाएंगे 2-4 महीना में। अभी मेष में चले गए और 4 घर पार होते ही बकरी हो जाएंगे। फिर भी मीन राशि वालों का पीड़ा जो समझता है वो समझता है, भयंकर भारी पीड़ा है। किसी का अभी आने वाला समय में देखना, गर्मी के कारण किसी का पानी का फुटका हो जाएगा शरीर में और दुर्गंध आना चालू हो जाएंगे। बहुत सारे बुरा संकेत, रात को सोने के समय गलत गलत सपना आना, गलत संकेत दिखाई देना, लूला लंगड़ा काना खुजा दिखाई देना, मरा हुआ आदमी दिखाई देना, मरा हुआ जानवर दिखाई देना, मरा हुआ आदमी का गंध घर में आना, ऐसा योग लगा है इस। तो अब मकर राशि वालों को भी तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि और 6-7 महीना में राहु आपके घर में घुसेगा, मकर राशि में घुस जाएगा। जब घुसेगा तो हल्का में नहीं लेना है कि वहां पहले से कौन बैठा है आपको पता होना चाहिए। तो यहां बहुत बड़ा घिसटने का योग दिखाई दे रहा है, हल्का में नहीं लेना चाहिए। 3 बार तो सीवियर प्रॉब्लम, 3 नक्षत्र का प्रॉब्लम देगा ही देगा। तो अभी धनिष्ठा के आसपास क्रॉस कर रहा है और कुछ दिन में मकर धनिष्ठा में धीरे धीरे उसका इफेक्ट आना चालू हो जाएगा। कुछ मकर वालों का ईएनटी प्रॉब्लम आने वाला समय में चालू होगा या हो चुका होगा। दांत खिंचाना, आंख में चश्मा लगना, बाल का गिरना, मुंह से बास आना, नाक कान आंख इत्यादि में किसी ना किसी प्रकार का इन्फेक्शन, या फिर राहु केतु समसप्तक जब हो जाए, मतलब लग्न में एक साथ में आ जाते हैं, तो यूरिनरी डिजॉर्डर, प्रोस्टेट प्रॉब्लम या फिर इन्फेक्शन किसी का आ चुका होगा या किसी का आने वाला रहेगा। अभी नहीं है, अभी डरने का कोई विषय नहीं है, लेकिन पहले से आपको आगाह करके उसके ऊपर भी 3-4 वीडियो दिया हूं, क्या करोगे क्या नहीं करोगे। और अभी धूप का दिन है तो और ज्यादा भयभीत का बात है, इधर उधर सुसु नहीं करना, इसके ऊपर तो कई वीडियो दिया हूं, चलो वो विषय नहीं है। लेकिन उस फैक्ट्री के वास्तु करने जो गया था उसमें से जो प्रेरणा मिला उसी लिए ये वीडियो बना रहा हूं। तो मंगल जब अपने घर में आएगा, जो भी 29-40 दिन रहेगा, इस टाइम के दौरान आप अपने से कुछ वास्तु को अध्ययन कर लो, सीख जाओ। और बेसिक, मैं नहीं कह रहा हूं कि बड़ा बड़ा तोड़ फोड़ करो, बेसिक वास्तु का करेक्शन करवा लेना, जो कॉमन मिनिमम रहता है, कलर में चेंजेस से लेके
बाकी प्लेसमेंट चेंजेस बहुत जरूरी है। और आपके घर में अगर कोई कुंभ मीन मेष वाले हैं तो जरूर कराना चाहिए, क्योंकि उनको ज्यादा इफेक्ट हो सकता है, उनकी वजह से आप इफेक्टेड इन्फेक्टेड हो सकते हो। दूसरा यह है कि आपके घर के आसपास कम दाम वाले वास्तुशास्त्री भी मिल जाते होंगे, उनको भी बुला लो, एक बार करेक्शन करवा लो, बहुत जरूरी है। क्योंकि आने वाला समय में मेष राशि वाले मकर राशि वालों के लिए बड़े टॉप गुड सॉलिड बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटीज आने वाले हैं। आर्थिक स्थिति से लेके मान सम्मान से लेके आध्यात्मिक लेवल तक गुरु का गोचर जब हो जाएगा कर्क राशि में और आपके ऊपर दृष्टि आना चालू हो जाएगा, और आपके तीसरा स्थान में और गुरु का दृष्टि, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट गुरु का दृष्टि जो पंचम दृष्टि है वो कर्क राशि से आपके लाभ स्थान में आ जाएगा। तो पराक्रम और लाभ और समसप्तक दृष्टि आपके ऊपर एक बड़ा बढ़िया योग बनाएगा। उस समय ज्यादा दिन के लिए नहीं रहेगा, गुरु क्योंकि अतिचारी है। फिर अष्टम सप्तम में गुरु चांडाल लगेगा। गुरु चांडाल की एक वीडियो दिया हूं, कितना पाप कराता है, बड़ा भारी पाप करने का योग बन जाता है। और आपके कुंडली में भी है तो और ज्यादा पाप करवाएगा और घिसट देगा। उससे पहले उसका शांति करा देना चाहिए। बोला हूं कम समय है, गुरु चांडाल लगने के बाद गुरु अशुद्धि हो जाएंगे तो फिर और कुछ नहीं करा सकते हो। लेकिन यहाँ मुख्य विषय यही है कि आप बेसिक वास्तु करेक्शन बड़े शांत पूर्वक कराना। वास्तु करेक्शन या नया घर बनाने का योग मिलेगा, नया घर खरीदने का योग मिलेगा, नया गाड़ी खरीदने का योग मिलेगा। और याद रखना, घर हो या गाड़ी हो एक ऐसा एसेट है जो कि आने वाला समय आपका जिंदगी का 40 से 50 साल तक आपको एक ड्राइव देगा, एक एक्सेलरेशन देगा, एक उन्नति देगा, एक विकास देगा, एक स्टेबिलिटी देगा। गलत नंबर गलत रंग का गाड़ी खरीद लिए तो फंस गए। और मैं इसके ऊपर भी कई वीडियो दिया हूं कि भाई आवश्यक से ज्यादा खर्चा वाला गाड़ी नहीं खरीदना। अगर आपका 5.5-6 लाख में रेनॉल्ट क्विड में काम हो जाता है तो जरूरी नहीं है कि 42-43 लाख दे के आप टोयोटा का जो सबसे बड़ा गाड़ी आता है फॉर्च्यूनर लें। आवश्यक है तो ले सकते हैं, मुझे कोई मना नहीं है, लेकिन उसमें कंजूसी का बात नहीं कर रहा हूं, आवश्यकता का बात है। कभी कभार चलता है तो लेके 42 लाख क्यों डंप करोगे? इसी में से आपको आवश्यकता के अनुसार इस समय लेना चाहिए। लेकिन अगर शनि मंगल का दशा चल रहा है या मंगल में शनि का, तो नहीं लेना। ये टाइम में जो कोई भी गाड़ी खरीदते हैं संभावना रहता है एक्सीडेंट होने का, अभी नहीं होगा तो आगे चल के हो जाता है। तो वो लोग को मैं बोलूंगा कि थोड़ा धैर्य रखना। ऐसे ही घर बनाने का प्रचंड योग आएगा या घर खरीदने का योग आएगा। और जिनका भी इस समय शनि में गुरु है उनका तो पक्का आएगा, आना ही आना है। शनि महादशा में गुरु का महादशा अंतरदशा। लेकिन कुंडली में और आकाश में जब गुरु चांडाल लग जाएगा तो गलती से भी नहीं करना, क्योंकि घर का भी कारक गुरु है। लेकिन वो तो बात का बात है, आपके कुंडली में क्या है क्या नहीं है। लेकिन ओवरऑल कॉमन फैक्टर में एक ही बात मैं बताना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ा योग मिल रहा है, इसका जाया जाने नहीं देना। जरूर आप उसका उपयोग करना। और उससे पहले जो अभी 11-12 दिन का टाइम है, इसमें उसके लिए प्रिपरेशन करना, अध्ययन करना, स्टडी करना कि कौन सा गाड़ी लें, कौन सा घर लें, कौन सा फेसिंग का लें। और एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग घर खरीदने के लिए चाह रहे हो, ऐसा घर तो कभी नहीं लेना जो सोसाइटी के अंदर है। और सोसाइटी के बीच में क्या होता है, आजकल लिफ्ट दे दे रहे हैं। और ऐसे घर में देखा हूं बहुत सारे लोगों का बहुत प्रॉब्लम होता है। और ज्यादातर पेट का बीमारी से लेके पेट के जावतीय बीमारी, किसी का गॉल ब्लैडर स्टोन, किसी का किडनी, किसी का
खटी डकार, अम्लपीत, डुडनल अल्सर, जितने घर में घर माने सोसाइटी वाला घर का बीच में लिफ्ट रखे हैं, देखिए वास्तु के अनुसार जो नाभि क्षेत्र है, ब्रह्म क्षेत्र है, ऊंचा रहना चाहिए, वहीं गड्ढा खोद देते हैं और वहां से लिफ्ट लगा लेते हैं अप एंड डाउन। गधों को पता नहीं कहाँ लिफ्ट होना चाहिए। तो ऐसे घर से थोड़ा सा परहेज करें। और सच कहा जाए तो बुद्धिमान लोग थोड़ा सा शहर से दूर रहते हैं और अपने कुंडली के अनुसार अपना घर बनाते हैं और उसके आसपास किसी और को रहने नहीं देते हैं, क्योंकि सोसाइटी वगैरह में रहने से दूसरे का, पड़ोसी का घर का एनर्जी भी आपको हिट एंड अफेक्ट करता है। बहुत सा ऐसा घर देखा हूं, उनका वहां लेटरिन बाथरूम है और इस दीवार के इधर वो ठाकुर माताजी रख के पूजा कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। तो सोचो, एक दीवार का डिफरेंस में आदमी पेंट खोल के गुगू कर रहा है और इधर कोई पूजा कर रहा है, तो कहां से पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा? गलत बात है ना। जहां नहीं है व्यवस्था वो तो लोगे रहोगे, अलग बात है, लेकिन जहां पर ऐसा व्यवस्था है, मैं उनको कहूंगा कि अपने घर का कम से कम 10 से 12 फुट, अगर जिसके पास जमीन है, ग्रामीण क्षेत्र का बात कर रहा हूं, 10-20 फुट सर्कल में दूसरे का घर नहीं होना ज्यादा बेहतर है। और 50 फुट हो जाए तो अच्छा बात है। और आपके घर के ऊपर दूसरे का घर का छत का पानी या उनका छांव नहीं पड़ना चाहिए। इतना देख के जरूर घर खरीदो या बनाओ, बढ़िया योग लगा है। मैं जानता हूं सूरज जब तक है तब तक नहीं है, सूरज के लिए 1 महीना लगेगा, यानी मंगल आपको रिजल्ट दे उसके लिए भी एंड ऑफ द मई एंड जून हो जाएगा। तो बट प्रिपरेशन करा सकते हो। तीसरा ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि जब घर बना रहे हो तो कभी कभार हड़बड़ी में, जोश जोश में घर का 0-0 नॉर्थ कौन साइड देखते नहीं है। बहुत सा ऐसा घर देखा हूं, तो उसमें एक स्ट्रेस, जियो स्ट्रेस बिल्डअप होता है। ऐसे घर में रहने में अशांति लगता है, आदमी विकास नहीं कर पाता है। तो फिर जिसका ऐसा घर है उसको काउंटर वेट दिया जाता है, उस घर को बैलेंस करने के लिए घर का ब्रह्म क्षेत्र में या जिस डायरेक्शन में ज्यादा मुड़ा है वो सर्च करना पड़ता है। जितना आसान वास्तु को यूट्यूब में बताया गया उतना आसान नहीं है। और एस्ट्रोलॉजी, गणित, ज्योतिष से भी ज्यादा गणित बनता है वास्तु विज्ञान में उसको। और इस क्षेत्र में जब काम करते हो तो ज्यादातर आप अपना करेक्शन पहले करा लो, विपස්සना चले जाओ या ध्यान योग में चले जाओ, या ऐसा कोई केंद्र है जहां पर 1 महीना का आपका साधना शिविर हो रहा है, जैसे हम लोग करते हैं वैसे और भी सेंटर में करते हैं 1 महीना का सेल्फ बैलेंसिंग शिविर। जब तक खुद बैलेंस नहीं हो तब तक एक घर वास्तु के अनुसार बैलेंस घर नहीं बन सकता है। आपके दिमाग में ऐसा भूत घुसेगा कि उल्टा सीधा करोगे ही करोगे। बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, हाँ ऐसा कर दो देखा जाएगा जो होगा, अच्छा देख लेंगे, बाद में वास्तुशास्त्री को बुला के करवा देंगे। अब बाद में वास्तुशास्त्री को बुला के क्या करोगे? चाटोगे? बाद में क्या करेगा वास्तुशास्त्री? अगर आप 50 लाख रुपया घर बनाने में खर्चा करते हो तो 1-1.5-2 लाख वास्तुशास्त्री में खर्चा करने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो वास्तु का दोष भी तो उसी को लगेगा। अगर कोई पंडित जी वास्तुशास्त्री आ रहा है, वास्तु पूजा करके आपका घर में आपका वास्तु करके देगा, तो ये कभी नहीं सोचना कि वो आपका पैसा ले गया। नहीं, जो डायरेक्ट वास्तु दोष आपको लगता है आप उसको लगेगा, क्योंकि उसका आदेश के अनुसार करते हो। जैसे कोई लड़का लड़की का शादी कराते हैं, कुंडली दिखाते हैं, तो वो जो लड़का लड़की का कुंडली में दोष रहता है ना, वो पंडित जी के सर में लगता है, क्योंकि पंडित जी लिख के देगा दोनों का कुंडली में देखने के बाद ये 26 गुण, 27 गुण, 36 गुण मिलान के साथ दशा अंतरदशा, ग्रह मैत्री, लग्न मैत्री, राशि मैत्री देखने के उपरांत ये निर्णय लेता हूं कि दोनों का विवाह किया जा सकता है। ठपाक सिग्नेचर मारेगा, स्टाम्प मारेगा। ये जिस समय कर दिया वो दोनों का दोष इस पंडित के ऊपर, और आप 51 रुपया दे दोगे तो क्या होने वाला है। इसलिए मैं ये काम छोड़ दिया हूं। एक तो उस मेहनत का कोई पैसा देंगे नहीं, ऊपर से बहुत ज्यादा टेंशन जाता है, बहुत चिंतन करना पड़ता है, गहराई से चिंतन करना पड़ता है।
बहुत गहनतम बिंदुओं को चिंता करना पड़ता है, तभी जाके उसके ऊपर निर्णय लिया जाता है, हल्का में नहीं लिया जाता है। और दूसरा, जो लोग लड़की अरेंज मैरिज वालों को, लव मैरिज वालों को तो कुछ देखना नहीं होता है, जाओ अपना भुगतो बेटा, फटाके फूल कराओ दंड पाने के लिए। लव मैरिज का लक्ष्य इतना ही है कि दंड पाना है, तो उधर जाने का जरूरत नहीं। लेकिन जो लोग बुद्धिमान होते हैं अरेंज मैरिज कराते हैं। तो अरेंज मैरिज में पकड़ लो, आपके पास कोई ऐसे एस्ट्रोलॉजर नहीं है जो लड़की का या लड़का का गुण धर्म स्वभाव अंग भंग शरीर साष्टव्य देख सके, तो कुछ चीज जरूर देखना। जो लोग लड़की देखने जा रहे हो, आगे तो हम बाप दादा के टाइम में हम लोग जाते थे, अच्छा दक्षिणा मिलता था, बढ़िया खाना पीना मिलता था। आजकल वो सब देखते नहीं, बोला पंडित जी क्या जानता है, 21वीं सदी के हैं, ये सब क्या देखेगा। इस बात को इसीलिए बोल रहा हूं कि ऐसे ही एक मकरू का शादी हो रहा था, हमको बुलाया था, लेकिन लड़की देखने से पहले बुलाया नहीं और हम कुछ बोल नहीं सकते। तो सब भोज उज हो गया, हम लोग पंडित आदमी लोग किधर नजर रहेगा खाने में, हम लोग का तो एक ही काम धंधा है, तो भगवान जन्म किया है खाने पीने के लिए। किसी का घर में बच्चा हुआ तो पंडित खाने जाएगा, शादी हुआ तो खाने जाएगा, जनेऊ हुआ तो खाने जाएगा, कोई मर गया तो भी हम खाने जाते हैं दक्षिणा मिलता है, खा पी के क्या प्रॉब्लम है, जाते। तो खाना वाना हो गया, तो फिर ड्राइवर था नहीं और रात को गाड़ी चला के आना था, तो जाके थोड़ा सा वज्रासन में बैठ गए। खाने के बाद वज्रासन में बैठते हैं, तो लड़की को देख रहे थे। ये दो दांत लड़कियों का देखना, डाइन दांत बोलते हैं, अगर ज्यादा उभरा हुआ है, बाहर हुआ है और परमानेंटली दिखाई दे रहा है, वो वीडियो फोटो उठा रहे हैं और हंस रही है हे करके, तो दोनों दांत। अच्छा, आगे लड़की शादी में बाल बांधती थी, जोड़ा बनाती थी। आजकल ये फीमेल नाई वाला जो दुकान है, क्या बोलते हैं उसका, पार्लर वालर, वो सब बाल छोड़ छोड़ा के करवाते हैं। क्या करे पगला लोग, पगली बुद्धि, कौन समझाए, करो। ये दांत बाहर निकला हुआ है और इधर लिपस्टिक मारी है, तो सोचो क्या दृश्य। आम आदमी को तो नहीं दिखाई देगा क्योंकि डुप्लीकेट हंसी है, फोटो उठाने का टाइम ही कर रहे। हम देख रहे हैं, तेरी मर गया बेटा, ये संभालेगा कैसे इसको। तब क्यूरियोसिटी और जगह, जाके देखें कि भाई वो तो सेंट उड लगाई है, तो थोड़ा सा दूर में जाके हंस उसके सूंघ लिए। तो दूसरा सूंघना, लड़का हो चाहे लड़की, दोनों के लिए बोल रहा हूं, फिर कोई लड़की वाला नहीं बोल देना महिला आयोग, हाँ वो सब नहीं। सूंघोगे, पास में जाने का, हम लोगों का तो भगवान कुत्ता का नाक दिया है, सूंघ लेते हैं, दूर से भी बता देते हैं। तो जो स्मेल आ रहा था तो समझ गया कि भाई ये कौन सा एलिमेंट है। हम तब तक कुंडली उंडली कुछ देखे नहीं है। और उसके बाद थोड़ा सा आगे गए, वो फोटोग्राफी होता है ना, नीचे से खटक खटक मार रहे थे, तो जाके पैर को देखे तो पैर कुला जैसा हुआ है, और वो ये जो बड़ा फिंगर का सेकंड फिंगर अगर लड़की का ऊपर आगे भागा हुआ है, और लड़का का अगर कंपैरेटिवली वो नहीं है तो ओवर पावर करेगी। तो तड़ंग से पूछा, ए मकरू, जो शादी किए हो मेष राशि का है का? बोला आपको कैसे पता चला? बोला कुछ नहीं चला, बस समझ गया कि आगे क्या होगा। तब तक मेरा जो असिस्टेंट है बोला चुप रहो चुप रहो। बोला का चुप रहो? बोला चुप रहो, कुछ मत बोलो। तो कुछ नहीं बोले, आगे। ऐसा गलती मत करो। जिंदगी है जैसे गाड़ी, ऐसे बूढ़ी, ऐसा घर, लंबा समय तक चलेगा बाबू, जिंदगी निभाना है। और इतना सारा मेरा वीडियो देखने के बाद भी अगर यही सब करोगे तो क्या करें? दुख लगता है, ना बचा सकते हैं ना समझा सकते हैं, इसलिए वीडियो बना दी आज। नहीं तो कल वो देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा किसको बोल रहे हैं, नाम तो किसी का नहीं ले रहे हैं क्या करें भाई? तो इतना तो कॉमन मिनिमम देख सकते हो, और बाकी पर्सनालिटी में चाल देखो, हाल देखो, बाल देखो, ढाल देखो, खाल देखो, माल देखो, पाल देखो, झाल देखो। अब आपको तो आएगा नहीं। हाल देखो, माल देखो। अब माल क्या? माल बोलते ही आपका दिमाग में नेगेटिव बात आएगा? नहीं, उसका इंटरनल पर्सनालिटी का वेट को माल देखो, कितना माल है उसके अंदर। आदमी लल्लेपंद है,
चलो आजकल का तो देसी गाय का दूध, दही, घी, मक्खन, मिश्री कोई खाते नहीं है, इसलिए किसी के पास माल है नहीं, सब सेथुआ हैं। सेथुआ मतलब समझते हो? सेथुआ मतलब आप उड़िया शब्द है, मतलब रक्तहीन। और रक्त तो है लेकिन उसमें सात्विकहीन हो गया है। पहले का आपका बाप दादा अगर कोई है, याद है तो मन को याद करिए, दूध, दही, घी, मक्खन, मिश्री खाने वाले अरे मुस्तंड सांड हुआ करते थे। उनका चाल ढाल, हाल माल खाल कुछ अलग रहता था, शक्तिवान रहते थे। अभी सब ये जितना सारा सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स और कुरकुरे, मुरमुरे, चुरचुरे, मोमो, चोमो, ये सब जहर खा खा के, अभी तो कोई तरबूजा खा के मर गया, हजम करने का ही दम नहीं है। ऐसे तो पहले से सब सेथुआ हैं, तो उसमें क्या माल देखोगे? चाल तो देख लो, चलने के समय कोई शब्द आ रहा है क्या? शादी का योग चल रहा है तो ये सब नहीं देखोगे। चलने में लड़की का कदम से साउंड आ रहा है तो फिर देखो कि लड़का का कैसा कंडीशन है, तभी शादी कराओ, वरना मत कराओ। और वो शादी इतना जल्दी तिष्ठता नहीं है, टूट जाता है। तो ये सब सिम्टम आपको बता रहा हूं ताकि आपका घर परिवार सुखी शांत रहे और आपका जीवन लंबा समय तक चले। गुरु सप्तम में आ जाएगा मकरू वालों का। वो गधा तो मेरे को बोला नहीं और शादी कर लिया। छठा का गुरु में शादी नहीं करते, गुरु शुद्धि नहीं मिलता है। अष्टम का में भी नहीं करते, तो सप्तम में आ रहा है। तो इस समय अगर सही से एफर्ट डालोगे तो अच्छा लड़की मिल सकती है। तो ले दे के मंगल का चतुर्थ स्थान में और बृहस्पति का सप्तम स्थान में आना मकरू वालों के लिए, लग्न राशि वालों के लिए एक ग्रेट, गुड, ग्रांड, मस्त, सॉलिड बम पीरियड आने जा रहा है, जिसमें जिनका अब तक शादी नहीं हो पा रहा था, हो जाना, घर इत्यादि नहीं हो रहा था, हो जाना, गाड़ी इत्यादि नहीं मिल रहा था, मिल जाना योग रहेगा। लेकिन आप एफर्ट नहीं करोगे तो कहां से मिलेगा? हुआ में तो नहीं मिलेगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इस समय उसके लिए तैयारी कर लें। और इसमें मैं बता दूं कि ये सब करने से पहले खुद को पहले बैलेंस कराओ। हड़बड़ी नहीं करना। लड़की देखने जा रहे हो, भगवान सबके लिए सबको नहीं बनाया। गलत कपलिंग कर दोगे, गलत कपल कर दोगे तो जिंदगी हमेशा ब्रेकडाउन होता है। जो लोग मैकेनिकल इंजीनियर हैं वो लोग मेरा शब्द को समझेंगे। कपल मतलब दो चीज को जोड़ना। कपलिंग मत, कपल मतलब कभी नहीं सोचना कि हस्बैंड वाइफ को कपल बोलते हैं, ये मैकेनिकल वर्ड है, कपला कपलू। कभी आपके घर में मोटर है, पंप है, किसी फैक्ट्री में जाके देखना, मोटर ड्राइव से मैकेनिकल ड्राइव में एनर्जी शिफ्ट हो रहा है। अभी मैं इंजीनियरिंग नहीं पढ़ाऊंगा आपको, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 5 साल लगता है पढ़ने के लिए। बेसिक बात बता देता हूं। पकड़ लो 1 HP का मतलब 1 घोड़ा का या 5 घोड़ा का एक मोटर है, और वो जो रोटेशन करेगा तो किसी ना किसी को तो ड्राइव देगा, या तो कोई गियरबॉक्स को देगा, या कोई पंप सेट को देगा, या कोई भी आउट ड्राइविंग एंड और डिलीवरी एंड। तो जितना पावर का मोटर है और जितना पावर का पंप है या ड्राइविंग एंड है या गियरबॉक्स एंड है, उसके बीच में एक तो कपलिंग दिया जाता है उसको घुमाने के लिए। सबको समझ में नहीं आएगा, मैं जानता हूं। थोड़ा सा नेट में ढूंढ लेना, कपलिंग बोल्ट कैसा होता है, कपलिंग गियर कैसा होता है, कितना प्रकार का कपलिंग होता है, ऑयल मीडिया कपलिंग क्या होता है, गियर मीडिया कपलिंग क्या होता है, स्प्रिंग मीडिया कपलिंग क्या होता है, वैक्यूम का कपलिंग क्या होता है। ऐसे बहुत सारा कपलिंग है। मैकेनिकल कपलिंग डिवाइस क्या होता है। अच्छा, ये दोनों कपलिंग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, और इस जुड़ने में नीचे एक तो शाफ्ट रहता है, शाफ्ट में एक पिन रहता है, दोनों कपलिंग के बीच में ऐसा 2 भाग रहता है। ये घूमता है ना, तो इसको भी घुमाता है। आप लोग कोई टायर पंप दुकान में चले जाना, जब पंप मोटर घूमता है तो वो उसको घुमाता है और उसमें वैक्यूम प्रेस क्रिएट करता है,
और कुछ तो हाइड्रोलिक सिस्टम रहता है। तो उसमें जो एक दूसरे के साथ कपल होता है, इस कपलिंग में अगर मोटर ज्यादा पावर है और पंप कम पावर का है, ऐसे ही जो दोनों कपलिंग करते हैं, दोनों को कपलिंग करोगे तो ये कपलिंग करने का लक्ष्य क्या है? कुछ क्रिएटिव काम का होना। मोटर एंड से मैकेनिकल एंड में देते हो तो कुछ क्रिएटिव, प्रोडक्टिव, प्रोग्रेसिव काम होता है। लेकिन अगर आपका कुंडली के अनुसार हाई पावर मोटर के साथ लो पावर अगर पंप सेट गियर बॉक्स फिट किए तो उड़ेगा कौन? ये आपका कपलिंग उड़ जाएगा। ये जो कपलिंग है, ये दोनों को जो बांध के रखा है वो है कुंडली मैचिंग। वो कुंडली मैचिंग के लिए बहुत इंजीनियरिंग ब्रेन चाहिए होता है, और 43 साल का इस क्षेत्र में एक्सपीरियंस होने के कारण मैं लास्ट में कान पकड़ लिया और छोड़ दिया, ले जाओ, हम नहीं करेंगे कुंडली मैचिंग। लोकल पंडित को 51 रुपया दे के करवा दो। मानते सुनते नहीं, बोले तो काट देता है, हर जगह में काट देता है। अरे बहुत पैसा है, बोला लेना पड़ता है, क्योंकि अकेले का बस का खेल नहीं होता है। और जो बोलता है उसको करवा दो जिसका अकेले का बस है, क्योंकि बहुत कुछ पैरामीटर्स देखना पड़ता है। और अगर मिसमैच हुआ है और दोनों का मेटल मिसमैच हो रहा है तो फिर ये जो कॉपलिंग है, और कॉपलिंग जब उड़ता है भयंकर एक्सीडेंट, ब्रेकडाउन, शॉटडाउन करता है, लोग मार देता है, खुद तो बर्बाद होता है, दूसरे को भी मारता है। जिंदगी में भी ऐसा ही है। जैसे इलेक्ट्रिक में फ्यूज लगाया जाता है, ऐसे कॉपलिंग में एक पिन लगाया जाता है कि कॉपलिंग उड़े तो वो पिन को उड़ा दे, कॉपलिंग बच जाए। ये बहुत गहरा बात है, अंदर अध्ययन करोगे तो समझ में आएगा। मैं आपको जितना लेवल पे समझ सकते हो उतना लेवल का समझा रहा हूं। बैटरी है। तो जितने सारे लोग शादी ब्याह में प्रॉब्लम में आते हैं और मेरे पास ऐसा कुंडली आता है, मैं वो सोचता हूं अगर थोड़ा सा सद्बुद्धिमान एस्ट्रोलॉजर होता तो उनको सही से कुंडली एनालिसिस करके शुरू से कैंसिल कर देता, या फिर उनका जो भी शांतिकरण है करवा के उनको शादी कराता। लेकिन कलयुग है, क्या करें, सबको दंड भुगतना है, माँ बाप को कष्ट पाना है, बेइज्जत होना है, सोसाइटी में बेइज्जत होंगे, चलेगा, वकील को लाखों रुपया खिलाएंगे, चलेगा, हाँ, दोनों परिवार के बीच में संबंधी, सगे संबंधी बने, जिंदगी भर दुश्मनी होगा, चलेगा, उनके बारे में रात रात भर सोच सोच के नींद नहीं आएगा, चिंता करके हमारा तो ऐसा होना था, हमारा तो जिंदगी ऐसा ही है, क्या करें, दुखी हो गए, और उसके लिए फिर हार्ट अटैक और स्लीपिंग पिल खा खा के सोएंगे, चलेगा। लेकिन शादी से पहले कुंड एक अच्छा टेक्निकल एस्ट्रोलॉजर जो इसके ऊपर काम करता है उसको 10, 20, 25 हजार रुपया जैसे वास्तुशास्त्री को देने के लिए तैयार नहीं है। पंडित खा जाएगा, ये लोग लूटते हैं, ये लोग ठगते हैं, ये सब कुछ नहीं है, 21वीं सदी है, पढ़े लिखे लोग ये सब नहीं देखते हैं, क्या होता है, जाओ कराओ। लेकिन जब ब्रेकडाउन शॉटडाउन होगा तो नहीं आना पास, तब तो अच्छा से बेटा तुमको फीस बिल लगाएंगे। होता है, भयंकर रूप में होता है। तो अच्छा साइंटिफिक ना दोनों कुंडली का मैच होना चाहिए। तुम्हारा एआई वाई नहीं कर सकता है, ऑनलाइन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ये सब जो आपको भगवा बना रहे हैं, वो जो भी कह रहे हैं उसका आने वाला समय में भांडाफोड़ होगा। और होता है तो अच्छा है, हमें दुखी नहीं है। आप एआई में 6 रुपया दे के कुंडली दिखा दिया, फ्री में देख के कुंडली दिखाया, बढ़िया है, बुरा नहीं है। परिणाम तो बाद में पता चलेगा, उसमें मुझे मतलब नहीं है। लेकिन मैं आपको बचाने के लिए कह रहा हूं, ये कंप्यूटर में, इंटरनेट में, एआई में, चैट जीपीटी में कुंडली मैचिंग करा के आजकल के बच्चे जो बहादुरी दिखा रहे हैं और मेरे पास आते हैं, तो मैं सीधा बोलता हूं भागेगा कि थप्पड़ खाएगा चुतिया लोग, ये शब्द लगाता हूं। आप तो गुस्सा हो गए, बोला अबे शादी हम कराए थे, हमारे पास क्यों आए हो? नहीं नहीं कुछ कर दीजिए गुरुजी। हाँ हमारा बीवी नहीं आ रही, हाँ भाग गई। अबे भाग गई, हमको काहे दिमाग खराब करो, बढ़िया हुआ भाग गई। वही
चैट जीपीटी को पूछो और वो एआई वाला कंप्यूटर को पूछो कैसे आएगी, वो तो डेट बता देता है, पूछो उसको हमारे पास क्यों आए हो। नहीं नहीं और कोई नहीं कर सकता, बहुत सारे लोग आपका नाम लिए, बोला लाए ना तो हग अभी यहाँ पर शादी से पहले कम होगा होता, अब डबल पेमेंट पर पूरा फाइन के साथ हगो, फिर जाके बताएंगे रेमेडी, गधा कहीं का। अच्छा एक और बात बता देता हूं, बृहस्पति आने के बाद शादी करवाओगे। अभी भी कुछ गधानंद सरस्वती, घोड़ानंद सरस्वती, बकरानंद सरस्वती लोग शादी करा रहे हैं। जब शादी करने जा रहे हो, एक तो दानव विवाह कर रहे हो, रात का विवाह को दानव पिशाच विवाह कहते हैं। रात का विवाह नहीं होना चाहिए, दिन में विवाह होना चाहिए, क्योंकि पानी पादार घेर के आ जाता है वगैरह वगैरह, आप लोग समझोगे ना। आज का पंडित भी 2 घंटा में शादी, मार ताली उठा ताली स्वाहा स्वाहा खत्म। तो क्या करें, अभी आपको बोलें कि भाई सही पंडित लेके शादी कराओ पूरा विधान के अनुसार, आप सुनोगे नहीं। और मैं कहता हूं कि आज के डेट में 70% शादी टूटने का सबसे बड़ा कारण सही विवाह संस्कार कर्म, विवाह को 16 संस्कार में 1 संस्कार लिया जाता था। और तुम जो ये गधा पंडित को बुला लेते हो ना, गुटखा खा के फोन उठा के 2 घंटा में शादी करा के भाग जाता है, हस्तकंठी यथा रावण से मंदोदरी यथा राम से सीतया करके भागता है। उसका देखो सारे ब्राह्मण आज मर रहे हैं, सारे पंडित यही सब कर करके मर रहे हैं, बीमार हो के सारा पैसा और उनका घर परिवार नष्ट हो चुका है, यही सब। अच्छा उनका भी क्या गलती, आप लोग भी बोलते हो जल्दी करा दो पंडित जी। हमारे पास भी बनिया लोग, मरवाड़ी लोग आते हैं, पीछे से पैसा देते हैं, बोला पंडित जी, बोला का दोनों का मिला दीजिए कुंडली, थोड़ा सा ज्यादा दक्षिणा ले लेंगे। तो हम ऐसे पैसा उठा के उसी के मुंह में फेंकते हैं, बोले हमारे काम के साथ बेईमानी नहीं हो सकता है। दूसरा अष्टलोक के पास भागो, ऐसे करके बेइज्जत करके भगाते हैं, तो डर के मारे नहीं आते हैं। बोला दोबारा यहाँ फटकना नहीं, नहीं तो बहुत ठोकाई खाएगा बनिया, तो पंडित के साथ मजाक मत करो। आप तो गुस्सा हो गए, बोला गुस्सा नहीं, 2 लड़का लड़की वो बच्चे हैं, हम लोग बूढ़ा हो गए हैं, उनके साथ बेईमानी कर दूंगा, तुम मेरे को 5, 10, 20, 50 हजार रुपया दे देगा पीछे से, उसका हर दिन का आंसू मेरे ऊपर गिर जाएगा, और तुम्हारे ऊपर तो गिरेगा गिरेगा, हम फंस जाएंगे क्योंकि हम साइन मारे। फिर भाग यहां से और दोबारा आना नहीं है। बड़ा पैर उर पकड़ के माफी उपी मांगता है, बोला हम भी ड्रामा नौटंकी में मास्टर, पानी पकड़ के अभिशाप दे देंगे, चुतिया भाग यहां से। तो ठीक, तो भागता है सब। तो शादी में कदाचित इस समय धनु लग्न में शादी, इस साल जब तक शनि केतु उस घर में बैठे हैं, कृपा करके नहीं कराना। इस समय शादी कराओगे तो जो माँ, जो बेटी, जो लड़की माँ बनेगी, उसका ड्राई ब्रेस्ट हो जाएगा, क्योंकि शनि उधर बैठा हुआ है। तो बच्चा तो दे देगी लेकिन दूध नहीं दे पाएगी, तो बच्चा भूखे मरेगा। फिर लाओगे बेबी केयर का फूड पाउडर खिलाओगे, तो माँ का दूध पिया है तो मर्द टांगे वाला बनेगा, और डब्बा का दूध पिएगा तो अंग्रेज बनेगा। तो आप समझ लेना वहां से जो बोलना चाहता हूं, उस समय शादी नहीं कराना। बाकी तो कौन सा लग्न में, बहुत सारा पंडित जी पूजा करते हैं, हम जाके पहुंचते, बोले बताओ कौन सा लग्न में करेगा, दोनों का लग्न नहीं, बोले क्या जानते हो, दोनों लड़का लड़की का, बोला वो ज्योतिष जानता है। तो कहीं कागज में लिख के दिया होगा ना, इतना देर से इतना देर के अंदर इनका दोनों का हस्तगंठी इस लग्न में होगा, लिखा है, दिया है? बोला हमको नहीं पता, माँ बाप को पूछो, समधी समधिन को पूछो। अब उन चुतियों के पास टाइम नहीं है, वो बाराती देखेगा, ये सराती देखेगा, उनको पता भी नहीं। तो आपको बचाने के लिए बता दे रहा हूं, आपका बेटा बेटी मेरा बेटा बेटी, क्योंकि बाद में मेरे ही पास रोते हो आके, और ये रोना नहीं पड़े बोल के अभी से भले 20-50 हजार, अरे महाराज शादी में 50 लाख 20 लाख खर्चा कर दोगे तो 10-5 पंडित को बुला के अगर 10, 20, 25, 50 हजार रुपया दे दोगे, क्या प्रॉब्लम है यार? आज के डेट में पैसे का क्या मूल्य रह गया है? कोई मूल्य नहीं। नहीं, जो गरीब है उनको देखना नहीं है, गरीब लोगों का कुछ नहीं होता है, वो लोग ठीक है, गरीबों के लिए ज्योतिष विद्या नहीं है, उनका जैसा है वो जी लेंगे। झोपड़पट्टी वालों को देखोगे कुंडली, क्या देखोगे, क्या उखाड़ लोगे? वो तो ऐसे ही दुर्योग के कारण झोपड़पट्टी में रहता है। अब कुंडली देख लो उसमें। अभी एक वास्तु का लिया गया था, 8 साल से आधा घर बना के बैठा है। अबे गदानंद, वो घर बंद है, आधा टूटा हुआ है, तो वहां कौन रहेगा? भूत कोठी, जिसके लिए तुम्हारा जिंदगी में सब कुछ बंद रुका है।
तुम गलत टाइम में घर शुरू क्यों किया था? पूछा नहीं था पहले कि कब घर शुरू करेंगे, और शुरू कर दिया। और किया तो कंप्लीट नहीं कर पाया, आधा किया। और आधा किया तो भी साफ सुथरा करके रखना चाहिए। उसके अंदर पेड़, भूत, सांप, कीड़ा मकोड़ा अंदर घुस नहीं सकते, गंध, आदमी लोग सुसु कर रहा है, गुगु कर रहा है। ऐसा एक आदमी जमीन ले लिया है और छोड़ दिया है, उसके ऊपर आदमी लोग मेंस कपड़ा फेंक रहा है। तो आपके जमीन, आपका बृहस्पति, आपका मंगल के ऊपर जब कचरा फेंका जाए तो आपके कुंडली का बृहस्पति और आपके कुंडली का मंगल शुद्ध होगा कि अशुद्ध होगा? वो लोग अच्छा फल दे पाएंगे क्या? एक तो जमीन मत खरीदो, और खरीदते हो तो उसका मेंटेनेंस रखो। जिम्मेदारी नहीं लोगे उसको, अगर आपका सही मेंटेनेंस नहीं करोगे तो आपका ग्रह खराब हो जाते हैं और आपको जिंदगी में प्रगति नहीं देते हैं। गाड़ी खरीद लिया 5 ठो, कभी साफ करता नहीं है, गंदा लगा हुआ है, वही गंदा गाड़ी, गंदा चप्पल, गंदा कपड़ा में जा रहा है, शुक्र खराब हो जाएगा ना, तो अच्छा फल नहीं देगा। तो आपके किस्मत से घर मिला, जमीन मिला, गाड़ी मिला, बूढ़ी मिला, बीवी रखे हो, मेंटेन करके नहीं रखे हो, बीमार है, तो फिर आपका कुंडली का शुक्र खराब, बरकत कहां से होने वाला है? चलो, और ज्यादा नहीं, इन बातों के ऊपर ख्याल रखना, ध्यान रखना। धन्यवाद, नमस्कार।